हे ट्रेडर्स, आज मैं जिस इंडिकेटर की बात करूंगा उसमें चाहे आप लोग लॉन्ग पोजीशन ओपन करें या शॉर्ट पोजीशन ओपन करें, दोनों में आप लोगों को 80 टू 90% प्रॉफिट होगा। जो लोग इस इंडिकेटर से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो आप लोग लॉस में जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर्स पे जाके यहाँ पे सर्च करना है। तो डेड बैंड जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट वन होगा बैक पॉइंट वाला, ये आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही इसे आप लोग वन टाइम क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास चार्ट कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आप लोगों के पास एक ग्रीन लाइन शो हो रही है और एक हमारे पास जो है यहाँ पर रेड लाइन शो हो रही है। तो मैं इन दोनों लाइंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस, ग्रीन लाइन का मतलब है यहाँ पर आप लोगों के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही ग्रीन लाइन आएगी तो वहां से आप लोगों ने बाय कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जैसे ही एक रेड लाइन है, रेड लाइन आने के बाद प्राइस वहां से, इसका मतलब है डाउन साइड जाना शुरू हो जाएगी और वो हमारे पास सेलिंग पोजीशन होगी। तो ये तो हमारे पास बात हो गई है कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। लेकिन ये वाला जो इंडिकेटर है हमें बाइंग और सेलिंग के साथ साथ कुछ रॉन्ग इंडिकेशन भी देता है, जिसके थ्रू हमारा प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रेड कैंडल्स बनी, रेड लाइन शो हुई, तो फौरन उसने हमें ग्रीन लाइन भी बनाकर दे दी। और इसी तरह हमारे पास अगेन वहां से ग्रीन के बाद रेड स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें सम टाइम रॉन्ग इंडिकेशन भी देता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इस इंडिकेटर के थ्रू ही आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो वो अब तक वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। लेकिन इसके साथ एक मैं ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जिससे आप लोग इस इंडिकेटर और उस इंडिकेटर को साथ यूज करके अपनी प्रॉफिट की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजे की होने वाली है। तो जिस सेकंड इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाकर वहां पर आप लोग सर्च करेंगे वॉल्यूम मोमेंटम। तो जैसे ही वॉल्यूम मोमेंटम आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास वॉल्यूम मोमेंटम बैक पॉइंट के नाम से जो इंडिकेटर होगा वो आप लोगों ने वन टाइम सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो इंडिकेटर है कुछ इस टाइप से शो होगा। इसमें हमारे पास एक ग्रीन होलोग्राफ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ एक रेड होलोग्राफ डाउन साइड पर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि जैसे ही हमारे पास ग्रीन वॉल्यूम शो होगा तो इसका मतलब हमारे पास वहां से बाइंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही रेड वॉल्यूम शो हो तो इसका मतलब वहां से हमारे पास सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब हमने इन दोनों इंडिकेटर्स को आपस में मैच करना है और अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है। अब हम यहाँ पर इन दोनों इंडिकेटर को यूज करके अपने एंट्री पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारा एंट्री जोन बनेगा और कहाँ पे हमने एग्जिट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेलिंग जोन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। और वॉल्यूम इंडिकेटर में चेक करें तो वॉल्यूम इंडिकेटर में भी हमारे पास यहाँ से सेलिंग स्टार्ट है। तो इसका मतलब वॉल्यूम वहां से निकल रहा है मार्केट से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बनानी है। तो बाइंग पोजीशन के लिए अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर रेड है। जहां पर वॉल्यूम आप लोगों को रेड नजर आ रहा है, लेकिन अगर इंडिकेटर की बात करें जो हमने डेड बैंड यूज किया है, यहां पर इसने हमें ग्रीन लाइन शो कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी वेट करना है कि वॉल्यूम हमारे पास जैसे ही ग्रीन होगा तो हम वहां से अपनी एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें अब वॉल्यूम मोमेंटम के अंदर भी ग्रीन वॉल्यूम शो हो रहा है। ये हमारे पास ग्रीन वॉल्यूम शो हुआ और हमारे पास इंडिकेटर जो डेड बैंड यूज किया है उसमें हमारे पास ग्रीन लाइन ये मोमेंटम शो करेगी कि अब हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर होगा जहां पर उसने हमें ग्रीन शो किया है, उससे नेक्स्ट कैंडल में आप लोगों ने अपनी एंट्री ओपन कर लेनी है। तो हम वहां से बाइंग की एंट्री लगाएंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम ग्रीन शो हुआ, उससे नेक्स्ट कैंडल ये बन रही है, यहां से हमने बाइंग पोजीशन बनानी है, ठीक है।
और जो स्टॉप लॉस होगा वो आप लोगों ने उस ग्रीन लाइन से नीचे ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट रेशो कितना बनता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी हमारी ट्रेड अपसाइड पर जा रही है, मतलब यहाँ पर बाइंग मोमेंटम अपसाइड पर है। तो हम लोगों ने वेट करना है कि कहां पर हमने अपनी एंट्री को एग्जिट करना है। तो ये भी मैं आप लोगों को इसी में ही बताऊंगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रेड लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, यहां तक अपना प्रॉफिट ले लेना है। जैसे ही रेड लाइन हमारे पास बनेगी, वहां पे आप लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। जो हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है 30%, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन में प्रॉफिट है और ऑलमोस्ट 10% जो है हमारे पास यहाँ पे लॉस होगा। ये मैं स्पॉट बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से हम लोग जो है फ्यूचर ट्रेड जो फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं, वो भी इसी वे से अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये रेड लाइन शो होगी, आप लोगों ने क्या करना है, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास अपसाइड यानी कि बाइंग पोजीशन में कैसे हमने ट्रेड को ओपन करना है। अब फर्दर हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड का भी चेक कर लेते हैं। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग यहाँ पर चेक करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस में अप साइड का मोमेंटम शो हो रहा है। वॉल्यूम भी हमारे पास ग्रीन है। और अगर डेड बैड इंडिकेटर की बात करें, तो उसमें जो लाइन शो हो रही है वो भी हमारे पास ग्रीन है। तो अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखते हैं क्या ये दोनों रेड होते हैं हमारे पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये डाउन साइड पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास ये रेड लाइन बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास रेड लाइन बन चुकी है। रेड लाइन बनने के बाद मजीद अगर आप लोग वॉल्यूम की तरफ देखें, तो वॉल्यूम भी हमारे पास यहाँ पर रेड स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये दोनों इंडिकेशन हमें मिलेंगी, आप लोगों ने क्या करना है, उससे नेक्स्ट कैंडल में ही अपनी एंट्री ओपन कर लेनी है। तो यहां पर हम लोग अपनी डाउन साइड की एंट्री ओपन करेंगे, शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे इस कैंडल से। तो जैसे ही हम लोग इससे शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, इस रेड लाइन से आप लोगों ने अबव साइड पे थोड़ा स्टॉप लॉस ले लेना है। और प्रॉफिट रेशो जो है सेम वे से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मतलब 4 to 10%, 12%, यानी कि 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी ले सकते हैं आप लोग, 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी ले सकते हैं। 4% स्टॉप लॉस ले लेते हैं और 20% हम यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है या लॉस में। तो फर्दर अब मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रेड अपनी ओपन की, यूजिंग डेड बैंड इंडिकेटर एंड वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर, दोनों कंफर्मेशन के बाद हमने ट्रेड को ओपन किया और वहां से हमारे पास जो प्रॉफिट बुक हो जाता है, ऑलमोस्ट 20% वहां से प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने टारगेट्स लगाने हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ठीक है। और अपनी ट्रेड को ओपन रखना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्स्ट टारगेट लूं, तो यहां पर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। और फर्दर भी अगर हम यहां पर मूव चेक करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेड अभी भी चल रही है और वो प्रॉफिट में है ऑलमोस्ट। उस वक्त तक अपनी ट्रेड को आप लोगों ने ओपन रखना है जब तक हमें ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए। तो जैसे ही हमारे पास डेड बैड इंडिकेटर के अंदर ग्रीन लाइन बनेगी, तो आप लोग अपनी ट्रेड वहां से क्लोज कर सकते हैं। तो होप सो आप सब लोगों को ये फ्यूचर ट्रेड्स प्लान समझ लग गई होगी, यूजिंग वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर एंड डेड बैड इंडिकेटर। अब लास्ट में हमारे पास रह जाता है कि ये जो हमें रॉन्ग इंडिकेशन देता है, उससे कैसे बचने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि वॉल्यूम मोमेंटम का भी यूज करना लाजमी होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, वॉल्यूम इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पर रेड हुआ, रेड होने के बाद ग्रीन, फिर अब थोड़ा सा रेड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो हमारे पास क्या हुआ कि वॉल्यूम इंडिकेटर भी रेड है और डेड बैंड इंडिकेटर भी लाइन रेड शो कर रहा है। तो जैसे ही हमारे पास ये अपसाइड पर गया, देखें आप लोग देख सकते हैं, अब ये ग्रीन हो गया। तो ग्रीन होने का मतलब ये है कि हमारे पास वॉल्यूम भी ग्रीन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या ग्रीन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें सम टाइम रॉन्ग इंडिकेशन देता है डेड बैंड इंडिकेटर, तो जिसकी वजह से हमने वॉल्यूम मोमेंटम का यूज किया। आप लोग देख भी सकते हैं, आपके सामने है कि हमारे पास डेड बैंड इंडिकेटर ग्रीन हो गया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी हमारे पास यहाँ पर रेड है। इस वजह से आप लोगों ने इन दोनों इंडिकेटर को यूज करके अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है। और साथ में एक बात और करता चलूं कि आप लोगों ने इस इंडिकेटर को पहले टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर इस इंडिकेटर को यूज करना है। तो होप सो आप लोगों को आज इन दो इंडिकेटर्स की समझ आ गई होगी, जिसका नाम है डेड बैंड इंडिकेटर और साथ में हमने वॉल्यूम मोमेंटम का यूज किया। और जो लोग प्राइस सेक्शन सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।